लो जी, तैयार हैं गर्मा गर्म आलू चिकन के कबाब। ऐसे कबाब जो सिर्फ बाजार से मिलते हैं, लेकिन अब घर में तैयार करें। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ और दिखाती हूँ ये कैसे के हैं। देखिए कितने मज़ेदार, कितने ज़बरदस्त। और मैं चेक करके आपको बताती हूँ कि कैसे के हैं। इतने मज़ेदार और इतने लजीज हैं, घर में लाजमी ट्राई करें। और ऐसे कबाब बनाने के लिए हमारी पूरी वीडियो को एंड तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आहद समी फूड सीक्रेट्स। तो चैनल पर जो नए हैं वो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और सबसे ज़रूरी बात, वीडियो को एंड तक देखा करें। हमारी बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके कितना काम आ रही है, हमें भी ये बात पता होनी चाहिए। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, जल्दी से आए। हम आज आपको बताते हैं कि हम क्या बनाने वाले हैं। और जो बनाने वाले हैं वो बच्चों की बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा और बड़ों की भी बहुत पसंदीदा डिश है। और वो हम है आए, मैं आपको साथ साथ दिखाती भी हूँ और साथ साथ मैं आपको बताती भी हूँ। तो जी, हम आज बनाने लगे हैं आलू और चिकन के कबाब। ठीक है। और उसमें मैंने सामान कौन कौन सा लिया, और ये बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से है। इंशाल्लाह आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको किसी भी किस्म के कबाब खाने के लिए बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि आप घर में आसानी से इनको अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं और बहुत कम वक्त में कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है आलू और चिकन। आलू और चिकन, 1 पाव चिकन है, आधा किलो आलू है। आलू और चिकन मैंने दोनों को एक साथ बॉईल किया है, 1 चम्मच नमक डालकर। ठीक है। इसके बाद मैंने ली है क्रीम। क्रीम की जगह आप मलाई भी ले सकते हैं, लेकिन मलाई ना लें तो बेहतर आप क्रीम का ही यूज़ करें, क्योंकि हमने इसके अंदर टेस्ट को थोड़ा सा इसके अंदर ना इंक्रीज करना है। उसके अलावा मैंने लिया सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च कट कर लिया, 2 सब्ज़ मिर्च हैं ये, और साथ मैंने सब्ज़ लहसुन और सब्ज़ प्याज। ठीक है। आमतौर पे हर बंदे को अवेलेबल होता है, ये ना अवेलेबल हो तो कोई ज़रूरी नहीं, आपका दिल करे तो आप डालें वरना नहीं। इसके अलावा मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे शानदार ब्रेड क्रम्स घर में कैसे तैयार करने हैं और 1 मिनट में तैयार करने हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा मैंने मैदा लिया है। मैदे का क्या करना है ये मैं आपको वीडियो के दरमियान में जाके बताऊंगी। और साथ मैंने ये मसाले लिए हैं, इनमें से कौन कौन सा मसाला हमने इस्तेमाल करना है वो इंशाल्लाह वीडियो आप देखते रहिएगा तो आपको साथ साथ ही पता चल जाएगा। दूसरी तरफ मैंने ये चॉपर लिया है, इसका भी रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, आज मैं आपके सामने ही मतलब आपके साथ यूज़ करूंगी। तो सबसे पहले हमने आलू और चिकन को मैश कर लेना है। मैश करने के बाद हमने उसमें ये तमाम चीज़ें जो है वो ऐड करनी है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। आलू मैंने ले लिए हैं। आलू ऐसे ही नहीं डालने, आलू को थोड़ी सी शेप में कट कर लेना है या हाथों के साथ थोड़ा मसल लेना है, क्योंकि अगर आप ये साबुत आलू चॉपर में डालेंगे तो ये जो आलू हैं ये बिल्कुल भी अच्छी तरह मैश नहीं होंगे, क्योंकि इसकी वो नहीं है रिव्यू जो कि हम समझ रहे, क्योंकि ये हैंड के साथ है, विदाउट एनी मशीन है ये। तो हमने जो भी करना है इसे अपने हाथ के साथ ही इसे प्रेस करना है। चिकन मैंने सबसे पहले जो है ना बोटियां करके इसके अंदर डाल दी हैं। अब देखते हैं कि इसका रिव्यू कैसा है और मैं आपके साथ भी इसे शेयर करूंगी कि ये सही है कि नहीं, आप इसे यूज़ करें या ना करें। तो मैं इसे चॉप कर रही हूँ चिकन को, देखते हैं कितना अच्छा चॉप होता भी है या नहीं होता। वैसे आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना लाइफ को थोड़ा इजी बनाने के लिए हमें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो अगर इसका रिव्यू अच्छा हुआ तो आप लोगों ने लाजमी लाना है। मैं आपके साथ इसकी प्राइस भी शेयर करूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है ना सूटेबल है। फिर चिकन मैंने कर लिया है चॉप, और ये ऐसे हुआ है जैसे बिल्कुल ऐसे हमने चिकन का कीमा करवाया हो, तो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। रिव्यू इसका अच्छा है, आप भी ये परचेज कर सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर ना मीडियम आलू जो है ना मैश किया, मीडियम किया। अभी मैंने इनको बस ऐसे मसल के फिर बीच में डाल दिया है। अब मैं इसे जो है ना चॉप करके देखती हूँ कि इसका रिव्यू कैसा आता है, आलू भी अच्छे होते हैं या नहीं होते। तो आपने भी जो है ना ये कर सकते हैं, आप यूज़ ना ले सकते हैं आप। तो आलूओं को बहुत ज़्यादा आपने मैश नहीं करना, बस 2-3 बार करना है, ताकि वो अच्छा सा जो है ना वो टेक्सचर उसका बन जाए। ज़्यादा करेंगे तो आलू जो है वो खूबसूरती नहीं देंगे। फिर आलू मैश हो गए हैं। अब जो मैश आलू है ना, हमने इसके अंदर चिकन को डाल देना है। चिकन को डाल दिया। अच्छा, अब हमने इसमें जो है ना लाल मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। हमने सबसे पहले इसके अंदर ज़ीरा डाल लिया थोड़ा सा,
और फिर हमने इसके अंदर डाला है ये गरम मसाला इतनी मिकदार में, ये छोटा चाय का चम्मच है, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर जो है ना ये दरदरी लाल मिर्च जो है ना ये डालनी है, पिसी हुई नहीं डालनी, ठीक है, थोड़ी सी हस्बे ज़रूरत। समझ ले कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो टीस्पून में डालनी है। इसके अलावा नमक है, 1 खाने का चम्मच चाहिए। अब इसके बाद हमने जो है काली मिर्च 1 छोटा खाने का चम्मच ले लिया। आप अपने जायके के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे जो पसंद है मैं वो कर रही हूँ। अब हमने इसके अंदर जो है थोड़ा सा खुशक धनिया लिया है, वो डालना है जायके के लिए। इसके अलावा हमने इसके अंदर डालना है सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया, सब्ज़ धनिया डालने के बाद हमने इसमें ये जो हरा लहसुन और हरा प्याज लिया था ना, इसको डाल देना है। इसे डालने के बाद अब हमने ये जो क्रीम ली थी ना वो इसके अंदर डालनी है। इससे जो जायका बनना है ना इसका, आपने लाजमी इसे घर में ट्राई करना है, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा आपको। क्रीम मैंने इसके अंदर अब सारी चीज़ें डाल दी। अब इसको जो है वो हमने अच्छी तरह मैश कर लेना है। मैश करके हमने इसके कबाब बनाने, तो मैश करके मैं इसके कबाब भी आपके सामने आपके साथ बनाऊंगी। तो इस तरह मैंने जो है आलूओं को अच्छी तरह जो है ना मैश कर लेना है और फिर हमने इसके जो है कबाब बनाने हैं। पहले अच्छी तरह मैश कर लें फिर कबाब बनाते हैं। आलू मैंने अच्छी तरह मैश कर लिए हैं। अब हमने ना थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ पे ले लेना है कबाब बनाने के लिए। आप इसकी कोई भी शेप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो मैं आपके सामने बनाती हूँ। मैं इसकी ना कुछ इस तरह की शेप बनाऊंगी, छोटे कबाब जैसे होते हैं। तो ये देखे कितना ज़बरदस्त बन गया। आपने ये बात याद रखनी है कि ये बनाने के बाद आपने इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट जो है लाजमी देनी है, फ्रीज़र में रख देना है, फिर ज़्यादा अच्छे बनेंगे। आप इसे घर में 1 से 1.5 मंथ के लिए बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। और मैं ये सारे कबाब बना रही हूँ, इंशाल्लाह बना के फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको फ्राई कैसे करना है। अगर आप इसका फ्राई का पूरा देखना चाहते हैं कि मैं किस तरह की इन चीज़ों से फ्राई करूंगी, तो वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। कबाब मैंने सारे बना लिए हैं। अब हमने इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है, रेस्ट देनी है इनको। जब तक कि इनकी रेस्ट होती है तब तक हम ना लेई बना लेते हैं इसको फ्राई करने के लिए। तो लेई में मैंने मैदा लिया था, मैदे में पानी डाल के लेई तैयार कर लेनी है हमने। ये जो है ना बिल्कुल सख्त नहीं होना चाहिए, पतला सा होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके साथ ही लगा के जो है अपना कबाब जो है ना इसे फ्राई करना है। लेई हमारी तैयार है। अब ठीक 5 मिनट बाद हमने जो कबाब है उन्हें फ्राई करना है। तो आए मेरे साथ, इंशाल्लाह ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार होने वाली है। तो जब तक कि हमारी रेसिपी अच्छी तरह तैयार होती है तब तक आप मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम अगली रेसिपी आपके लिए कौन सी तैयार करें, और वीडियो को लाजमी एंड तक देखा करें और शेयर किया करें। कबाब जो है इनकी 10 मिनट हमने इसे रेस्ट दी थी, ये मैंने अब फ्रीज़र से निकालनी है। अब सबसे पहले इन्हें लेई में डालना है, हल्का सा डिप करके। फिर हमने ये ब्रेड क्रम्स जो है ना इसमें डालना है इसे अच्छी तरह, इसके साथ ब्रेड क्रम्स लगा के। तो इसे जो है हमने फ्राई पैन में डाल देना। ऑयल मैंने थोड़ा प्री हीट किया हुआ था, ठंडे ऑयल में इसे बिल्कुल भी नहीं डालना। इनकी माशाल्लाह कितनी प्यारी शक्ल आ रही है। और ये मैंने कबाब डाल दिए थे इसके अंदर, सबको लेई लगा के ब्रेड क्रम्स। तो सबसे ज़रूरी बात, ब्रेड क्रम्स कैसे बनाने और घर में कैसे बनाने, कुछ भी नहीं करना। आपने ब्रेड ले लेनी है और ब्रेड को अच्छी तरह चाहे ग्राइंड कर लें चाहे हाथ के साथ उसे अच्छी तरह आपने मसल लेना है और उसे जो है हवा में कुछ देर के लिए रख देना है। चाहे आप पंखा चला कर रख दें, छत पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो इस तरह के मज़ेदार से जो क्रम्स है ना वो तैयार हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं कबाब की फाइनल लुक आपके साथ जल्दी शेयर करती हूँ। तकरीबन हमारे कबाब जो अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मा गर्म चिकन
आलू के जो रोल हैं वो तैयार हैं और मुझे उम्मीद है कि जैसे मैंने तैयार किए हैं ऐसे हर कोई तैयार नहीं करता, ये एक मुख्तलिफ तरीका है। तो आए मेरे साथ, मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये किस तरह के रेडी हुए हैं। तो माशाल्लाह इतने खूबसूरत देखने में लग रहे हैं और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार होंगे। स्पेशली ये तो उन लोगों की फेवरेट है जिनको ना मिर्ची वाला खाना नहीं पसंद, तो मैंने ये केचप के साथ इसे सर्विंग करें। और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।